अब दिल्ली की गर्मी तो हर किसी को फील है, पर दिल्ली में हुए हाल फिलहाल चेंजेस दिल्ली वालों को फील हो रहे कि नहीं हो रहे, चलो दिल्ली वालों से जानते हैं और उनसे पूछते हैं आखिर दिल्ली में चल क्या रहा है साहब। आपके दिल्ली में फेवरेट जगह कौन है? इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन है, इंडिया गेट है, नेहरू पार्क, सिटी बेस्ट है सर। आपके हिसाब से दिल्ली में अभी चल क्या रहा है? अभी अच्छा ही चल रहा है। It's just how it's always is. हमेशा वाइब, हमेशा फन। बहुत लार्ज स्केल प्रोसेस चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, साफ सुथरा है, बढ़िया है, सड़कें अच्छी बन गई हैं। आप गवर्नमेंट के जाने के बाद बीजेपी कुछ काम कर रही है। अच्छा माहौल चल रहा है क्योंकि नई सीएम आई है तो लग रहा है कोई चीज मूव कर रही है और कोई दिल्ली की डेवलपमेंट होगी। पिछले 100 days में what are the changes you have seen in Delhi? It feels bit clean, like there's no tobacco and all sort of stuff. Like कम हो गया है। मार्केट में अच्छे फल फ्रूट आ गए हैं, पहले खट्टे आते थे आम, अब मीठे आम आने लग गए हैं। रेखा गुप्ता जी आई है तब बदलाव हुआ है, चेंजिंग पहले से बहुत बढ़िया क्या हुआ हुआ है। ट्रैफिक जाम था, रोड पे कूड़ा कबाड़ा कचरा साफ सफाई ये सब हो रहा है। दिल्ली में बहुत गड्ढे हैं, सड़कें बिल्कुल टूटी हुई हैं। आप गवर्नमेंट के टाइम पे कोई काम नहीं हुआ यहाँ प्रॉपर जो है। ये जो नई गवर्नमेंट है बीजेपी की, जिस एंथुजियाज्म से इन्होंने शुरू किया है ये काम, अपने काम को अंजाम तक पहुंचाएंगे। अगर आपको हमारी मुख्यमंत्री से मिलने का मौका मिले तो उनको आप क्या पूछना चाहेंगे या क्या सुझाव देना चाहेंगे? प्रोटीन एक्स के डिब्बे होते हैं, लड़कों को दे दिए जाए, एक ही घर में एक डिब्बा लड़कों को प्रोटीन के डिब्बे बॉडी बनानी। सुझाव नहीं उनको, मैं बल्कि कांग्रेट्स करूंगा कि पिछले 100 डेज में जो उन्होंने जिसका काम किया है वो आगे उसी तरह उसको फॉलो करते रहे तो हमारी दिल्ली आने वाले 1000 डेज में तो मैं कहता हूँ बहुत ही चेंज कमाल हो जाए। आप मुद्दों पे जीती हैं, आपकी सरकार मुद्दों पे जीती हैं। पूरा देश की राजधानी है दिल्ली, तो सारी दुनिया सारे देश को पता है कि क्या क्या मुद्दे थे। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने पिछले 10 साल जीतने से पहले कैसे बिताए दिल्ली में? संघर्ष में, जब ये देखते थे कि दिल्ली की जनता के साथ अन्याय हो रहा है, जब भ्रष्टाचार की रोज पोलें खुलती थी, जब शराब के ठेके गली गली खुल गए थे, तो हम संघर्ष में थे। हम कभी सचिवालय पे प्रदर्शन करते थे, कभी विधानसभा पे जाते थे, कभी केजरीवाल साहब के घर जाते थे, आवाज उठाते थे। और इससे पहले जब हम चुनाव लड़े और आंधियां जैसा माहौल दिख रहा था, थोड़े थोड़े मार्जिन से हम लोग हार जाते थे, तो हम जनता के बीच में रह के उनका सुख दुख बांटते थे, उनको सांत्वना देते थे, उनके लिए जो अच्छा कर सकते थे वो करने की कोशिश करते थे। कुल मिलाकर के 10 साल में दिल्ली जितना पीछे हुई, उसको जहां जहां हम ठीक कर सकते थे वहां जनप्रतिनिधि के नाते उनके बीच में रह करके काम करते थे। मुझे ऐसा लगता है कि विश्वास को वापस पाना बड़ा मुश्किल होता है किसी भी चीज के लिए। Why should people of Delhi believe you? Why should कि आपने ऐसे पिछले 100 दिनों में क्या किया है कि उनको लगे कि हालांकि मेरा एक बचपन का दोस्त है जो यहाँ रहता है, विजय सहगल, पिछले मेरी 8th स्टैंडर्ड से, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सही काम हो रहा है? कहता हाँ सही काम हो रहा है। पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारे कुछ तो यहाँ पर बैठे हैं ऑडिटोरियम में, मगर लाखों लोग इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देख रहे होंगे, वो भी जानना चाहेंगे, जब विश्वास टूटता है तो उसको दोबारा मुकम्मल करना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि आपने मुद्दों पर जीता, तो व्हाई शुड द पीपल ऑफ दिल्ली बिलीव यू एंड व्हाट हैज हैपेंड इन दीज 100 डेज? आप ठीक कह रहे हैं अनुपम जी। जब रामलीला मैदान से एक आंदोलन शुरू हुआ तो हजारों लाखों लोग उससे जुड़े, हम भी जुड़े, बाकी लोग भी जुड़े। उन्हें लगा कि शायद कुछ ईमानदारी, मैं भी जुड़ा, कुछ आप भी जुड़े, और सब ने ये सोच करके उस समूह का साथ दिया कि शायद दिल्ली में, देश में कुछ बेहतर होगा। वो लोग जो कहते थे हमें सत्ता का लालच नहीं, इतने लालची हो गए कि सत्ता के अलावा उन्हें कुछ दिखता नहीं था। एक राज्य की सत्ता मिली तो दूसरे की ओर दौड़ पड़े। और आप सही कह रहे हैं कि लोगों का एक विश्वास टूटा इस 10 साल में। लोगों को लगा कि जिस ईमानदारी को हम खोज रहे थे वो मिली नहीं, आज भी वहां भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए थे। और क्यों नई सरकार पे विश्वास करें, ये प्रश्न आपके मन में, लोगों के मन में हो सकता है, पर इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही आज मैं, मेरा मंत्रिमंडल, हमारे विधायक, सभी जनप्रतिनिधि लगातार सड़कों पे
लोगों के बीच में रह के काम करते हैं। आज हम वो लोग नहीं हैं जो शीश महल की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी के बीच में घर बना के बैठ गए और लाखों रुपए के पर्दे हमने ढांप लिए और सामने टीवी पे केवल अपनी स्पॉन्सर्ड की हुई न्यूज देखते हैं। हम जाते हैं कड़ी धूप में, आंधी में, तूफान में, जाके वहां खड़े होते हैं, लोगों के बीच में महसूस करते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं, उनकी समस्या क्या है, हमें काम क्या करना है। और एक एक क्षण जो इन 100 दिनों का है, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकती हूँ जनता के हित में और ऐसी नीतियां बनाने में हमारा समय लगा है जो दिल्ली की बेहतरी के लिए हो। पर प्रदूषण है, वाटर लॉगिंग है, कूड़े के पहाड़ हैं, इस सब के बारे में एक्चुअली प्रैक्टिकली आप हमें बताइए कि आपने क्या किया है। यमुना की झाग है, ये तो विजुअल्स हैं। आजकल तो हर इंसान को क्वालिफाइड जर्नलिस्ट होने की जरूरत नहीं है, जिसके हाथ में मोबाइल है वो जर्नलिस्ट है, तो एकदम सबूत आ सकता है। आज ऐसा होगा कि आप जो बोलेंगी वो कुछ लोग जाएंगे, मतलब वो लोग जाएंगे जो पहले इस सरकार में थे, वो आपको झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे। तो इन सब मुद्दों में आपने हमने एक भी काम या एक भी बात ऐसी कही ही नहीं जिसमें हमें कोई ये कह सके कि आपने गलत बयानी की। मैं आपको बताती हूँ, उन्हें 10-11 साल का समय मिला और उससे पहले भी सरकारें थी, पर दुर्भाग्य दिल्ली का ये रहा कि कभी किसी ने ना तो यमुना सफाई को उस सीरियसनेस से काम किया और ना ही कूड़े के पहाड़ और पर्यावरण को ठीक से करने के लिए। आप सोचिए कि दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली ऐसा शहर बन जाए जिसमें पॉल्यूशन लेवल सबसे ज्यादा हो, जो सर्दी गर्मी शहर में पूरे देश में सबसे ज्यादा हो। आज यमुना 1300 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है, जो कि गंगोत्री से, यमुनोत्री से शुरू करके प्रयागराज तक चलती है, और दिल्ली में मात्र 48 किलोमीटर का स्ट्रेच है। उस 48 किलोमीटर के स्ट्रेच को ठीक करने के लिए, साफ करने के लिए कभी किसी की ना नीयत सही थी ना नीति सही थी। सरकार ने, केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपए का बजट दिल्ली को दिया कि आप इस पे काम कीजिए, परंतु उनका विजन था नहीं। आज यमुना जी क्या है? यमुना जी में आज दिल्ली के सैकड़ों नाले, जो कि सीवेज है घरों की, जो सिल्ट है, जो गंदा पानी है, वो नालों के माध्यम से जाके यमुना जी में गिरता है। 22 बड़े नाले जो कि नदी से भी बड़े हैं, साहिबी नदी जिसको बोलते हैं, नजफगढ़ ड्रेन, शादरा ड्रेन, वो सीधा एज इट इज सिल्ट के भरे हुए, स्लज के भरे हुए जाके यमुना जी में गिर रहे थे। एक कदम पिछली सरकारों ने उसके लिए उठाया नहीं था। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि 100 दिन के अपने छोटे से कार्यकाल में पहले हमने विषय को समझा, इस प्रॉब्लम को समझा, इसके समयबद्ध किस तरीके से हमें इस पे काम करना है। हमने उसके लिए जो वर्तमान में जितने नाले हैं, किन किन नालों को टैप करने की जरूरत है, किन किन नालों पे एसटीपी अभी बने हुए हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसको रिवाइव करना, उसको रीजनरेट करना। जहां जहां सीवेज प्लांट नहीं थे वहां नए डिसेंट्रलाइज एसटीपी बनाना, मतलब 40 नए डिसेंट्रलाइज एसटीपी हमने इस मात्र 100 दिन के कार्यकाल में 4000 रुपए की लागत से उसके काम को मंजूरी दी। और उस काम के शुरू, आप कहीं शुरू नहीं करोगे तो खत्म कैसे होगा? आज लोग मुझे पूछते हैं यमुना जी कब तक साफ हो जाएगी? मैं कोई टाइमलाइन नहीं देती। मैं ये जानती हूँ कि हम जो काम कर रहे हैं ईमानदारी से, जो काम होना चाहिए, जो उसका वे आउट है, उसे कर रहे हैं। आज जो वर्तमान एसटीपी है उसको, उसका जीर्णोद्धार करना, उसको रिवाइव करना। आज जहां जहां पे आप समझिए, दिल्ली में 1700 कॉलोनी अनऑथराइज है और उन अनऑथराइज कॉलोनियों में सीवेज है ही नहीं, प्लांट है ही नहीं, सीवर लाइन ही नहीं है। वो सीवर लाइन कहाँ जाती है? वो नाले में जाती है। वो नाला कहाँ जाता है? वो यमुना जी में गिरता है। तो उन 1700 कॉलोनियों में सीवेज प्लांट लगे, उन 1700 कॉलोनियों में सीवर लाइन डले, इसका काम पहली बार यदि कोई सरकार कर रही है तो वो आज हमारी सरकार है। जो नालों को टैप करने का काम है, जो सॉलिड वेस्ट उठाने का है, पहली बार दिल्ली में नालों की जो डीसिल्टिंग हुई, मैं आपको फिगर बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। 20 लाख मीट्रिक टन सिल्ट हमने इन बड़े नालों में से निकाली है, जो यमुना जी में गिरने के हमने बचाई। एक एक नाला, आप दिल्ली में कोई भी दिल्ली का निवासी जाके सड़कों पे घूम के देख सकता है कहां कहां पे हमने मशीनें लगा के काम चल रहा है। पहली बार वो सीरियसनेस आई है। आप कूड़े के पहाड़ की बात कर रहे हैं, मैं बताना चाहूंगी,
अभी तक दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ थे, जिसके बारे में पिछली सरकारों ने बड़े बड़े दावे किए कि हम हटा देंगे, 1 साल 6 महीने, 1 इंच भी नहीं हटा पा रहे थे। क्यों? क्योंकि मतलब केंद्र सरकार ने 1200 करोड़ रुपए दिए पिछली सरकार को भी कि ये कूड़े के पहाड़ आप हटाइए, परंतु जो काम होना चाहिए था, आप देखिए दिल्ली का डेली का जो आउटलेट है, मतलब जो कूड़ा निकलता है घरों से, दिल्ली 3 करोड़ की जनसंख्या की छोटी सी दिल्ली है, इसमें लगभग 80,000 हाउस होल्ड है। कूड़ा कितना निकलता है रोजाना का? 11,000 मीट्रिक टन, और उसका जो ट्रीटमेंट कितने कूड़े का आप कर पा रहे हैं? 7,000 मीट्रिक टन। तो रोजाना का 4,000 मीट्रिक टन कूड़ा जब खड़ा होगा, और पुराना 280 लाख मीट्रिक टन कूड़ा आपका लीगेसी वेस्ट था, तो आप बताइए कैसे आपने योजना बनाई, क्या काम किया? ऐसे कैसे खत्म होगा कूड़ा जब 4,000 मीट्रिक टन कूड़ा रोज जमा हो रहा है, रोजाना? तो हमने आने के बाद ना केवल उसकी स्पीड बढ़ाई, जो कूड़ा रोज 7,500 मीट्रिक टन हट रहा था, बायोमाइनिंग उसकी हो रही थी, उसे हमने 18,000 मीट्रिक टन किया, 18,000 डेली। उसके बाद वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, जहां उस कूड़े को आप निष्पादन कर सके, ऐसे 4 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स पे काम शुरू हुआ, और लगातार उस पे कार्रवाई चल रही है, क्योंकि जब तक आप अपनी कैपेसिटी नहीं बढ़ाएंगे वेस्ट डिस्पोजल की, तब तक का वो कूड़ा खत्म नहीं हो सकता। आप जितने मर्जी झूठे वादे कर लीजिए, मैं नहीं करना चाहती कोई झूठा वादा। मुझे मालूम है कि जब तक ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, जो हमारे 4 प्लांट हैं, जो नरेला में है, जो बाकी जगह तेखंड में है, उनको हम ऑपरेशनल मोड पे नहीं लाएंगे, तो ये लीगेसी वेस्ट खत्म नहीं होगा। और इसके अलावा दिल्ली में रोजाना आप सोचिए कितना ई वेस्ट निकलता है, कितने आपके टूटे मोबाइल, बैटरीज, उनके लिए क्या सोचा था भाई? पहली बार सरकार ने तेखंड में एक नया वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, जिसमें आपका दिल्ली का पूरा ई वेस्ट वहां पे चैनलाइज होगा, वो बनाने की योजना करी। तो ये काम है जो दिल्ली को करने हैं, दिल्ली के लिए करने हैं। तो चाहे कूड़े का पहाड़ हो, चाहे पर्यावरण हो, पर्यावरण का भी बता देती हूँ। पर्यावरण दिल्ली में आप जब AQI उठा के देख लीजिए, आपको ज्यादा ही मिलेगा। तो दिल्ली, पिछली सरकारें क्या कर रही थी भाई? उन्होंने कहा कि हम ऑड इवन कर रहे हैं, इससे खत्म हो जाएगा। क्या ऑड इवन से पॉल्यूशन खत्म हो रहा है? आप चलाते थे, अगर वाटर स्प्रिंकलर चलाया आपने मात्र 2 महीने सर्दी के, अरे पॉल्यूशन तो 12 महीने का है। आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक पॉल्यूशन चलता है। आज गर्मियों में भी पॉल्यूशन लेवल हाई होता है। तो आपकी क्या योजना थी? कोई योजना नहीं थी। पहली बार हमारी सरकार आने के बाद हमने एक विस्तृत योजना के माध्यम से, दिल्ली में 250 वार्ड है, 70 विधानसभा हैं, तो 250 के 250 वार्डों पे 4-4 मशीनें पर वार्ड वाटर स्प्रिंकलर की, जिसमें इंटीग्रेटेड स्मोक गन्स हैं, वो मशीनें हमने ऑर्डर देके मंगवाई है, ताकि 12 महीने वहां काम चले, कभी भी पॉल्यूशन लेवल जो है हाई ना हो। और जितनी दिल्ली में हाई राइज बिल्डिंग है, उन सब पे हमने स्प्रिंकलर्स लगाने की योजना बनाई, ताकि एक ऊंचे लेवल से वहीं से आपका डस्ट पार्टिकल्स जो है वो नीचे हो। हमने दिल्ली में EV पॉलिसी, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है हमारा पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक मोड पे आए। इसके लिए हमने अभी 400 बसें लॉन्च करी, जिसका नाम हमने देवी रखा। देवी यानी दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर। तो ऐसे पूरा का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो इलेक्ट्रिक मोड पे है। EV स्कूटीज, EV कार, लोग जो है ग्रीन एनर्जीज के ऊपर जाए। सोलर का बड़ा सिस्टम हमने खड़ा किया, मतलब हर रेजिडेंशियल रूफटॉप पे आपका सोलर हो। सरकारी बिल्डिंग्स को हमने कंप्लीट कर दिया, सब पे सोलर रूफटॉप लगाई है। ज्यादा से ज्यादा दिल्ली को ग्रीन एनर्जी की तरफ चैनलाइज करना पड़ेगा, तभी तो ये एयर पॉल्यूशन हो, आपका जितना पॉल्यूशन दिल्ली में है वो सब खत्म हो पाएगा। तो मैं इतना कह सकती हूँ कि सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, और एक एक काम जो रिक्वायर्ड है दिल्ली के लिए, योजनाबद्ध तरीके से बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हम दिल्ली की धरातल पे उनको लेके आ रहे हैं।